सबसे पहले तो ओम साई राम टू एवरीवन। ओम साई राम सर। ओम साई राम, ओम साई राम। जी, ओम साई राम। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओम साई राम टू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस वेबिनार में आने का समय दिया। जैसा कि आपको पता है कि आज के वेबिनार का टॉपिक है हाउ टू अट्रैक्ट मनी। नंबर्स, न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी क्या है? आपके आसपास आप जहां पर भी देखेंगे आपको अंक ही अंक नजर आएंगे, चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपके मकान का नंबर हो, चाहे मोबाइल का नंबर हो, या किसी भी चीज को आप देखेंगे तो उसको नंबर से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो नंबरों की जो विज्ञान है, अंक शास्त्र है, अंक का रहस्य है, ये बहुत ही अच्छा, अगर इसकी साइंस को समझा जाए तो ये प्रिडिक्शन करने में मदद करती है। अगर हम किसी चीज की प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, तो आने वाली किसी भी समस्याओं का समाधान भी इसी के अंदर है। जब हमें किसी समस्या पता होती है तो उसका समाधान भी हम खोज लेते हैं। सीधी सी कहने की बात यह है कि ईश्वर का दिया हुआ हर अंक अपने आप में आशीर्वाद है। कुछ लोग फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ लोग फिर भी बहुत सुकून से रह रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टूल है जिससे हम प्रिडिक्शन करते हैं और समझ पाते हैं कि किस तरीके से आने वाली समस्या क्या है। तो ज्यादा आपका समय न लेते हुए अजय जी को स्वागत करता हूं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय दिया सबके आशीर्वाद के लिए। अजय जी एक बेहतरीन न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिनकी प्रिडिक्शन एकदम एक्यूरेट और बहुत बेहतरीन जाती है। आप सर का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर जाके टेस्टिमोनी देख सकते हैं। आज का वेबिनार हाउ टू अट्रैक्ट मनी। कुछ नंबर्स होते हैं जो धन को अट्रैक्ट करते हैं। ज्यादा जानकारी अजय जी देंगे। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप सभी को नमस्कार मेरा। देखिए, सबसे पहले लाइफ में पैसों के पीछे भागना बंद कर दो। जब आप पैसों के पीछे भागना बंद करोगे, पैसे आपके पीछे भागना चालू करेंगे। सबसे बड़ा फंडा ये है लाइफ का। मैंने लाइफ में अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा हूँ। जब तक आप पैसा 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 करते रहोगे ना, आपकी काम भारी हो जाएगा लेकिन पैसा नहीं आएगा। पैसा जो आपकी किस्मत में लिखा है उतना तो आपको पक्का मिलने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी आसपास के वातावरण को शुद्ध रखिए। आसपास का जो आपका एटमॉस्फेयर है उसको अच्छा रखिए। आपकी फैमिली में जो हंसी खुशी रहेंगी वो सबसे बड़ा धन है। उसके बाद पैसों की जरूरत है, नहीं बोलूंगा पैसों की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत भी है। लेकिन पैसों की जो सबसे बड़ी रेमेडी आपके घर से चालू होती है। घर से अगर कोई भी क्लाइंट हो, दीदी हो, जीजा जो भी हो, अगर आपके घर में रोज अपने हस्बैंड और वाइफ से झगड़े हो रहे हैं, अपने घर का वातावरण खराब है, तो आपके घर में कभी भी बड़ा पैसा आएगा नहीं। आया तो टिकेगा नहीं। क्योंकि जो वीनस है ना, इसका रीजन रहता है वीनस है ना, शुक्र ग्रह पैसों का कारक है। शुक्र ग्रह एक लेडीज से, कोई भी लेडीज की अब जब बेइज्जती करते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं, या तो अपने पार्टनर से, यानी जो अपनी वाइफ है, अपने हस्बैंड है, इनके साथ अपन मारापीटी करेंगे, झगड़ा करेंगे या वातावरण अशुद्ध करेंगे घर का, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कभी पैसा आपके घर में आएगा नहीं। आएगा तो टिकेगा नहीं। दूसरा है आपकी साफ सफाई। आपके घर में जो अच्छी रही है, साफ सुथरे कपड़े पहनिए और हर चीज अच्छे से कीजिए, करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है रेमेडी का मतलब एक ही, वीनस की रेमेडी सबसे जो अच्छी काम करती है, वीनस का मतलब पैसा, उसकी रेमेडी जो सबसे अच्छी काम करती है वो है अपनी पार्टनर की इज्जत करना, अपने पार्टनर से को रिस्पेक्ट देना। वो हो सकता है आपकी हस्बैंड हो सकता है आपकी वाइफ हो, और जितनी भी समाज में लेडीज है उनको आप अच्छे से इज्जत दे के बात कीजिए और अच्छे से करोगे का काम करोगे लेडीज का, और लेडीज के जो भी अपने इज्जत से बात करोगे, उनको रिस्पेक्ट दोगे, तो आपका स्ट्रॉन्ग वीनस हमेशा होता है। इसके अलावा दूसरी जो रेमेडी है जो आपके पैसों को बढ़ाती है, तो आपके मान सम्मान को बढ़ाती है, एकदम कॉमन रेमेडी है जो आप लोग कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। आप सबके घर होंगे, कहीं ना कहीं आपके सबके घर होंगे, एक आधा रूम होगा, हॉल होंगे, एक तो सिंगल रूम का घर होगा आपका। उसमें आप एक काम कीजिए, जो नॉर्थ वॉल रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो वॉल है आपकी, उसमें एक 9x9 का मिरर लगाइए आप। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपकी जो नॉर्थ ईस्ट की वॉल है उसमें एक 9 इंच की बात कर रहा हूँ, वो एक मिरर लगाइए। जब आप मिरर लगाओगे ना, वो नॉर्थ ही एक्सटेंड हो जाएगा। उसकी वजह से भी आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होंगी। आपकी पैसे की इनकमिंग सोर्स धीरे धीरे खुलते रहेंगे, यानी 1-2 महीने में नहीं खुलेंगे, 5-6 महीने लगते हैं। ये जो दोनों रेमेडी आपको बताया मैंने, प्रैक्टिकल रेमेडी आपको बता रहा हूँ, जो 100% काम करेंगे, आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव लेके आती है।
इसको भी आप कीजिए। इसके बाद धीरे धीरे जैसे अभी अपनी क्लास आगे जाएंगे वैसे आपको और रेमेडी बताते जाऊंगा मैं। हाँ पुरुषोत्तम जी। जी, तो जिस तरीके से सर ने बताया कि आपकी नॉर्थ ईस्ट की जो वॉल है वहां पर 9x9 इंच का एक मिरर लगाने से आपका नॉर्थ एक्सटेंड हो जाएगा। तो इससे आपके जो भी इनकम के सोर्स हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा धन आकर्षित होगा, और उसको रोकना कैसे वो भी हम आपको अभी बताएंगे। और उसकी वजह से पैसा तो आएगा लेकिन आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपकी जो जी। प्रसिद्धि है, लोग अपने एरिया से बाहर जाएंगी। आप लोग सब लोग चाहते हैं ना कि मेरे को सब लोग पहचाने, मार्केट में पहचाने। वो भी काम है नॉर्थ ईस्ट में मिरर लगाने से काम चल जाता है। ये भी जी। सस्ते 100 रुपए का खर्चा है लेकिन लाइफ लॉन्ग काम करेगा। जी, तो नॉर्थ जो एक दिशा होती है वो आपके अपॉर्चुनिटीज की दिशा होती है, और ये बहुत बेहतरीन काम करता है, तो ये जरूर करें। और अगर आप सब लोगों के किसी के कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर लीजिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपन चलेंगे। सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, उसके बाद अपनी समस्या बताएंगे, फिर हम उनका क्वेश्चन लेंगे, 1 बाय 1 लेंगे। जी, सबसे पहले लेते हैं परवीन जी का। परवीन मैम। ओम साई राम मैम। ओम साई राम सर। सर हम दीदी बोलिए। सर मेरी बेटी का मैंने पूछना है। नहीं, डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसकी 22 अगस्त हाँ जी। 96। 1996। हाँ जी, उसका 4 और 1 का कॉम्बिनेशन है। हाँ जी, क्या पूछना है बोलिए। इसका जो अब ये जॉब करती है, इसका आगे का मतलब कैसा है, कैसी रहेगी जिंदगी, इसके बारे में पूछना था। दीदी ये जो आपकी बेटी के जो डेट ऑफ बर्थ है ना बहुत अच्छी है, लेकिन लाइफ में 30 साल तक इसके लाइफ में स्ट्रगल रहता है। उसके बाद लाइफ इसका जीवन अच्छा हो जाता है आपके बच्चे का। तो पहले का जो फेस है इतने थोड़ा साल? 30 ईयर, हाँ जी। 30 साल। 30 साल दीदी। अच्छा जी। पहले के 30 साल रहते हो थोड़ा स्ट्रगलिंग जाते हैं, काम होता है, रुक रुक के काम चलते हैं, लेकिन 30 साल के बाद लाइफ में ग्रोथ बहुत अच्छी आती है। तो ग्रेड बहुत अच्छी है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। लेकिन पहले के जो 30 साल रहते हैं लाइफ में थोड़ा 19-20 गाड़ी चलती है, लेकिन आगे फ्यूचर अच्छा है आपकी बच्ची का। इसको ना चोटें बहुत लगती है, कभी वही कुछ मैंने, कभी। ये जो भी चीज है 30 साल तक ही है। 30 जैसे 31वां साल रनिंग चालू होगा उसके बाद इसकी लाइफ का ये सब चीजें बंद हो जाएंगी इसके लाइफ से। 2 साल से ये कनाडा में रहती है, 2 साल से घर ढूंढ रही है, वो भी नहीं मिल रहा इसको। यदि वही चीज मैंने आपको बताया वही फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसकी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल आप बोल रहे हैं ना, घर गाड़ी बंगला चोटे बीमारी जितनी भी चीज है, वो 30 अच्छा। साल तक ही रहेंगी। उसके बाद आपको लाइफ में ऑटोमेटिक इसके लाइफ में एक अच्छा लंबा चढ़ाव आता है। बहुत अच्छी तरक्की करने वाली ग्रेड रही है। इसकी शादी भी फिर रुक के करें, कब कर दें? नहीं शादी मत करो, सॉरी शादी रुक के मत करो, शादी जल्दी कर देना आप। इसकी अभी एज कितनी है इसकी? इसकी मेरे ख्याल 26 हो गई है, 26। बता रहा हूँ मैं। शादी ठीक रहेगी इसको, ससुराल वगैरह? शादी होती अच्छी देती, शादी में कोई इशू नहीं है, शादी कोई दिक्कत नहीं है, शादी भी अच्छी रहेंगे। 28 के आसपास शादी होने की चांसेस है। जब 28 साल रनिंग चालू रहेगा ना इसके, वो टाइम पे शादी होने की चांसेस रहेंगे बच्चे के, 28 और 30 साल के बीच में। 28 से 30 के बीच में? 30 के बीच में चांसेस बहुत अच्छे हैं, वो टाइम पे होंगी तो अच्छी रहेंगी शादी। अच्छा जी। इसकी कोई जो 30 के साल तक का आपने बोला है, तो इसके लिए मुझे क्या रेमेडी करवानी चाहिए कि ठीक चली जाए? इसको एक काम करो, इसको बोलिए इसके कान में छेद है क्या दीदी? हाँ जी, सोने का छोटे छोटे वो हाँ, ठोस से छोटा है नीचे है ना। डाले हुए। अभी अगर कहाँ पे रहती हो? कनाडा में बेटी रहती है ना आपकी, कहाँ रहती है? कनाडा रहती है, अभी आएगी वो अच्छा। नेक्स्ट मंथ में आ रही है। और जब भारत में आएंगी ना वो, तो आपके उसको जो ऊपर का जो कान का जो लेफ्ट कान है ना आपकी बच्ची का, उसके ऊपर में एक छेद करा देना। तो जो बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, ये होना कम हो जाएंगे। लेफ्ट कान में ऊपर अच्छा, में छेद उसमें करना, क्या उसको डालना? पहनना। उसमें कुछ नहीं डालना है। मोर का कहता पंखा जो आता है ना, उतना अच्छा। ही डाल देना बस। हाँ जी, थोड़ी आवाज कम होगी, मुझे समझ नहीं आया। दीदी उसको कुछ पहनना नहीं है उसमें, उसको सिर्फ बुझने अच्छा। नहीं देना है। लकड़ी डाल दो यार, मोर का पंखा जो आता है ना नीचे वाला, वो डाल दो। अच्छा जी। ठीक है। ये कितनी देर डाला रहे? जब तक जितना अच्छा रहेगा, जहाँ लाइफ लॉन्ग रहेगा तो भी तकलीफ नहीं है। थैंक यू परवीन जी, बहुत 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 धन्यवाद जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आर रजत विनय जी का। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। प्लीज कैमरा ऑन रखें ताकि हम आपका क्वेश्चन ओम आंसर। साई राम सर। बोलिए विनय जी। हाँ सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1994। 6 अगस्त 1994। बोल बेटा, क्या पूछना है आपको? हाँ सर, मुझे एक तो जानना है कि थोड़ा सा मेरे करियर को लेकर प्रॉब्लम है सर। जॉब वगैरह, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं? कौन से फील्ड में काम है जी? गवर्नमेंट में कौन से सेक्टर में जॉब करना चाहते हो आप? सर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम वगैरह दिया है सर। अच्छा अच्छा। सोचते कितना हो? सर बहुत सोचते हो ना? कुछ मिलता है सोच के? कुछ नहीं सर, टेंशन रहती है सर, एज हो रही है, लेकिन अब जॉब वगैरह ऐसे कुछ है आपने नहीं। कभी चिंगम खाए हो? काफी साल पहले सर। काफी सब है ना, अपन 2 घंटे उसको चबाते रहते हैं कि नहीं चिंगम को, और एक हाँ टाइम ऐसा अपना मुंह दुखना चालू हो जाए तो अपन तो थूक देते हैं उसको, बरोबर है? हाँ सर। ऐसा ही होता है ना चिंगम पाने के बाद। जी। ये जो सोच रहे हो ना आप इतना सारा गाँव भर का, उसमें भी ऐसा ही हो रहा है आपकी लाइफ में। सोच बहुत रहे हो, आपको काम करने का टाइम कम मिला, सोचने बहुत दिन पर काम सोच रहे हो, तो सोचना बंद करो और इम्प्लीमेंट करना चालू करो, तो लाइफ में आपको जो गवर्नमेंट जॉब बहुत इजीली मिल जाएंगी आपको। आप पढ़ाई में फोकस करते हैं, आपको मन भटकते रहता है, इधर उधर दिमाग घूमते रहता है आपका। सर ट्राई तो करता हूँ, लेकिन पता है मन लगता ही नहीं है। जब से लास्ट मन एग्जाम नहीं दिया लगता, तब से मन की बिल्कुल मन नहीं मन की लगता। बात है, आपकी जो सोच है ना उसको उसकी आपको खुद इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। आप मेडिटेशन करते हो क्या? नहीं सर, मेडिटेशन नहीं करता। रोज के आधा घंटा समय निकालो, मेडिटेशन रोज सुबह सुबह करो। उससे आपको एक दिन में फर्क नहीं मिलेगा, एक आधे महीने में धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो घूमना सर घूमता है ना आपका दिन भर, विचार हाँ 1000 चीज विचार चलते रहते हैं, वो थोड़ा कंट्रोल में आएगा, तो आपका मन भी पढ़ाई में अच्छे से लगेगा और आराम से क्रैक कर पाओगे जो गवर्नमेंट की एग्जाम है। वैसे आपकी सर वैसे कब तक? गवर्नमेंट की जॉब के चांसेस बहुत अच्छे हैं। 2024 के पहले आपको गवर्नमेंट जॉब पक्का मिल जाएंगी। 2024? लेकिन जो मेडिटेशन करना बताया हो ना, आपका लाइफ लॉन्ग हाँ काम है, तो आपके दिमाग में ऐसा ही कुछ ना कुछ घूमते रहेगा। तो मेडिटेशन हाँ करना आज से या कल से चालू कर दो आप। ठीक। और सर कोई आप रेमेडी वगैरह भी है क्या? ये जो रेमेडी बता, मेडिटेशन करोगे बहुत बड़ी रेमेडी है, इसको ही करोगे ना आपके लाइफ में, अगर आपने नेगेटिव थिंकिंग बंद कर दी है ना, ये तो हाँ आपके भी एज कम है, जैसे आपके आगे जाएंगे आप ज्यादा सोचना चालू करोगे आप, ये आपको आगे बहुत तकलीफ देने वाला है, इसके आज से इसको उसमें काम करो, कल से मेडिटेशन चालू करो, उसके बाद आप 1-2 महीने करो, फिर आपको बताऊंगा क्या करना है, एक एक स्टेप लो आप। ठीक है सर। फिर तो क्या जी? काफी टेंशन रहती है ना जॉब को लेकर। जॉब को लेकर जॉब तो काफी। मिल जाएंगी, बताओ, जॉब का हेडेक नहीं है, जॉब से सोचने से टेंशन खत्म होगी कि आपकी, बताओ आप इतना ज्यादा सोचते हो उसमें टेंशन खत्म हो रही है कि आपकी, बढ़ ही रही है ना सब चीजें वो आपकी। हाँ सर, लेकिन कुछ सर उपाय वगैरह कुछ देखता भी रहता हूँ, कुछ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सर काफी कुछ सीखा भी है, न्यूरोलॉजी वगैरह भी सीखी है, लेकिन सर कुछ भी रिजल्ट नहीं ले पाता उससे। क्या सीखे आपने? न्यूरोलॉजी सर सीखा है, थोड़ा वास्तु सीखा है, रेमेडीज का कोर्स भी करा हुआ है, लेकिन सर कभी रिजल्ट नहीं ले पाया उस चीज से। नेम नंबर कितने पे आ रहा है आपका? नेम नंबर सर मैंने अभी चेंज कराया तो अभी 6 पर आ रहा है सर। फर्स्ट नेम गलत नंबर पे, आपका फर्स्ट नेम क्या नंबर पे है? फर्स्ट नेम सर ये मैंने सर उससे करा है, और स्कैनर से, और स्कैनर कोर्स भी करा हुआ है आपका फर्स्ट नेम नंबर किस पे आ रहा है, सिर्फ आप ये बताइए। सर। वो उतना नहीं पता है सर आपने पता ही नहीं न्यूमरोलॉजी है। की है और आपको पता ही नहीं है किसी भी चीज को पूरी तरीके से पूरा अंदर समझिए। अंदर तो जाइए बेटा, कोई भी चीज ऊपर ऊपर करके नहीं होगा, जब तक हम डीप भी नहीं जाएंगे मजा नहीं आएगा। आप सब काम अधूरा कर रहे हो, मेरा बोला कोई भी एक काम को अच्छे से करो, पहले आपको कुछ अगर आगे जाना है ना तो सोचना बंद करो, नेगेटिव थिंकिंग बंद करो, पॉजिटिव स्टार्ट करो। मेडिटेशन जो एकदम फ्री में काम है, ये भी आपको उनके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आना चालू हो जाएंगे। फर्स्ट नेम को देखिए, फर्स्ट नेम आपका गलत नंबर पे होगा, मैं यहाँ से बिना देखे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? ठीक है सर। ओके। कितने बार लेके जाना है सर? आप एक मिनट बता रहा हूँ, 3 और 5 पे लाइए, आपका जो फर्स्ट नेम 3 पे कंबाइन में 5 पे लाऊंगे जब भी काम का है। आपका जो 6 नंबर लाए ना वो बहुत ही गलत नंबर पे लाके रखे आपने। 6 नंबर आपको गलत सर रास्ते 2 पे पे लेके सर फर्स्ट नेम हाँ। नंबर इनका 2 पे आ रहा है, वही उनको RRAJAT। उनको पता है, उनको तो ग्रिड से समझ आ रहा है नेम नंबर सही नंबर पे नहीं है उनका, उनको सेम नंबर पे लाना पड़ेगा। 3 और 5 पे लाइए, अगर आपको आगे जाना है प्रोग्रेस करना तो 3 और 5 की जरूरत है आपको। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। आपने बिल्कुल जो फर्स्ट नेम नंबर है सर एक्यूरेट बता रहे थे, बिना देखे ही बता दिया उन्होंने, इस रॉन्ग नंबर पे आ रहा है वो जी। प्रियंका धांडवांडे जी प्लीज अनम्यूट करें। यस सर। बोलिए दीदी। हेलो
हाँ जी, ओम साई राम सर। ओम साई राम दीदी बोलिए। सर मेरा जॉब फ्लक्चुएशन बहुत है सर। कभी भी ऐसा अच्छा जॉब नहीं मिला है, अच्छा सैलरी वाला जितना होना चाहिए उतना। डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी बताइए, जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 हाँ अक्टूबर हाँ 1975। ओके। कौन सी फील्ड में जॉब कर रहे हैं मैम आप? सर अकाउंट्स में, फाइनेंस में। अकाउंट फाइनेंस के अलावा कुछ दूसरा कुछ दिमाग में आया नहीं कि आज तक कुछ दूसरे कोई साइट पे काम करने का मौका नहीं मिला क्या आपको? नहीं सर, एक्चुअली पता नहीं, मैंने बीकॉम किया, फिर बाद में एमबीए फाइनेंस में कर रही थी, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया सब वो। तो एक ऐसा साल किया। बिजनेस, अच्छा अच्छा, ऐसा कोई बिजनेस करना ऐसा कोई दिमाग में कभी नहीं आएगा? नहीं सर, लेकिन मेरा फैशन डिजाइनिंग का ऐसा सेंस अच्छा है। ये क्या किसी की नौकरी क्यों कर रहे हो? अगर आपका फैशन डिजाइनिंग का सेंस अच्छा है तो आप वहीं पे काम करो। तो आपके लाइफ में अगर आप 3 साल में बहुत आगे नहीं गए तो बताना मुझे। ये जो फैशन डिजाइन का काम है ना, आपकी लाइफ में आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। जो आप जॉब कर रहे हो उसमें आपको ज्यादा इनकम होंगी नहीं। आपका जो नंबर है ना 1-6 का कॉम्बिनेशन है, 6 नंबर यानी वीनस का नंबर है, जिसका फेस अभी 40 साल के बाद चालू आपके लाइफ में। जो आप काम सोच रहे हो ना फैशन डिजाइनिंग का, वो भी वीनस का काम है। अगर आपने ये काम चालू कर दे दी ना आपके लाइफ में, जो आप नौकरी 5-50 हजार की कर रहे होंगे ना, उससे 4 उतने लोग उतनी जो पेमेंट आप अपने सर्वेंट को दोगे आगे चल के। तो कोशिश करो थोड़ी सी स्टार्ट करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो वाले काम को। मेरे को वो फ्यूचर अच्छा लग रहा है आपके इसमें। नौकरी करोगे तो आप ऐसे मीडियम रेंज में दिख रही है आपकी नौकरी का काम। क्योंकि सर मेरा ना हर 1 साल के बाद मेरा जॉब छूट जाता है, मैं 1 साल वापस घर में बैठती हूँ, वापस शुरू हो जाता है, वापस घर में बैठती हूँ, वो हर साल रिपीट रहता है। यदि मैं क्या बोल रहा हूँ, जॉब शुरू मत करो, जॉब देने की कोशिश करो। अभी आप जब तक जॉब करोगे तो आपको ऐसे ही रहेगा। जॉब देने की कोशिश करो, जाने खुद आप एंटरप्रेन्योर बनो ना। आजकल गवर्नमेंट में तो बहुत सारी स्कीम आई है, जो गवर्नमेंट सब्सिडी 35% गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। आप थोड़ा एक ट्राई तो करो, एक बार आप ट्राई करोगे तो पीछे नहीं आओगे, इसकी गारंटी देता हूँ मैं आपको। बहुत सारी स्कीम आप ऑनलाइन सर्च करो, PMY, बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीम है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जो 35% लेडीज को सब्सिडी देती है। और आपका कैलिबर भी और तो अपना काम करने की क्षमता भी आपके पास, आप अच्छा दिमाग रखते हो, लेकिन आपका दिमाग गलत जगहों पे काम हो रहा है, जिसकी वजह से बार बार आपको चेंज करना पड़ रहा है। तो ये जो कर रहे करो, लेकिन पार्ट टाइम थोड़ा स्टार्ट तो करो, आप अपने बिजनेस को स्टार्ट तो करो थोड़ा कोशिश करके। सर लेकिन अभी फैशन डिजाइनिंग का रहेगा ना, तो मुझे कोर्स करना पड़ेगा सर। वो कोर्स के लिए मुझे वापस पैसा लगेगा सर। मेरे पास अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत खराब है सर। मेरे हस्बैंड का भी जॉब जा चुका है। फैशन ये पूरा फैशन दिया, एक सैंपल दिया है आपको। फैशन कोई भी काम कर सकते हैं ना आप। ये तो सिर्फ सैंपल दिया कि इसके अलावा बहुत सारे काम जो कर सकते हैं आप। वीनस का कोई भी काम कर सकते हैं। बिजनेस के लिए सर वापस इन्वेस्टमेंट लगेगा सर, मुझे अभी इमीडिएटली। इसके कारण बताया मैंने, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इंडियन गवर्नमेंट इतनी अच्छी स्कीम दी है ना, जो लेडीज को 35% सब्सिडी देती है। आप एक ऑनलाइन साइट लिखो, बताता हूँ, वहां पे जाओ, ऑनलाइन अप्लाई करो, आपको 15 दिन में आपको पैसे मिल जाते हैं। आपके अगर बिजनेस चालू करने की आपकी क्षमता है तो। मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट। KVIC ऑनलाइन .gov.in। ओके सर, ठीक है सर। इसके बाद ये साइट पे जाऊंगा ना, इसमें आपको नीचे एक एरो दिखेगा, प्राइम मिनिस्टर PME GP। प्राइम ये साइट मिनिस्टर PME GP। हाँ, यहाँ पे आप अप्लाई कर दो, आपको घर बैठे कम से कम 10 लाख रुपए मिलता है, उसमें भी 35% सब्सिडी मिलती है बिना मॉर्गेज के। तो आपके जो आपको मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, मैं अपना समय नहीं खराब कर रहा हूँ, मुझे मालूम आपका कैलिबर है, आप कर सकते हो। तो आप इसमें से अप्लाई करो, आपको इजीली लोन मिलता है लेडीज लोन को गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें कोई मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं, आपको ना ही किसी को पैसा देने की जरूरत है। आप कोशिश करो, आप बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हो। इसके मैं आपको बार बार इतना समझा रहा हूँ मैं। जी। नौकरी करूंगा तो ऐसे धक्के खाते रहूंगा, ये भी आपको बता रहा हूँ मैं। ओके सर, लेकिन मेरा पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, चलेगा फिर भी? ईयर से भूल जाओ आप, उससे आपको जो आपका ईयर, आपको जो लोन मिलेगा, काम होगा, टाइम लग जाता है सब चीजों को। आप आगे तो जाओ। पर्सनल 8 कोई बीमार नहीं, पर्सनल 8 में अगर हम मेहनत करोगे
तो आप आगे जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप मेहनत तो कर ही लोगे, मुझे मालूम है। पर आप जी, अब भी बहुत सोचते ज्यादा हो, आपको सोचना कम करो, आप बहुत ज्यादा सोचते हो आप भी। बस जी वो सही है सर, आप जो बोल रहे हो सही, बहुत ओवर थिंकिंग है सर मेरा। वही प्रॉब्लम है आपकी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग आता है उसमें, हर चीज में जी जी नेगेटिव सर। पहले आता है। अब ये जो मैं आपको पता है, इसमें हम नेगेटिव पहले मार्क करूंगे, रिमार्क करूंगे नेगेटिव क्या चीज है। तो नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव जो आपके फ्यूचर में आप बिजनेस करोगे तो बहुत अच्छा है, नौकरी में आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, ऊपर से जो जॉब कर रहे हो आप वो भी आपको सूटेबल नहीं है। अकाउंट जो जॉब कर रहे हो वो भी आपके लिए अच्छा सूटेबल जॉब नहीं है। ओके सर, ठीक है। ठीक है, जी जी सर, मेरा थैंक यू। क्या दीदी, सर साउथ ईस्ट में मेरा ना फ्लैट में कट है सर, कट है कट। दीदी बाद में आज एक ही सवाल था, बाद में बाकी लोगों का लेंगे। ओके सर जी। जी थैंक यू मैम, थैंक यू प्रियंका जी। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, नंबरों से बहुत कुछ चीजें लाइफ में चेंज हो सकती है। हमारा एक अपकमिंग कोर्स आ रहा है, जो नए लोग हैं उनको बता दूं, जो कल के वेबिनार में थे उनको भी रिपीट हो जाएगा। प्रिडिक्शन के ऊपर, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से लेकर आप किसी भी तरह का प्रिडिक्शन हेल्थ को छोड़कर कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी, और अगर आपने कहीं से कोर्स किया है तो भी, ये कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है। अगर आपने कहीं से न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है लेकिन प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं या समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज वेलकम टू द कोर्स। 14, 15, 16 यानी कल, परसों और उसके एक दिन बाद 16, केवल 2-2 घंटे रोज के देने हैं आपको। एनर्जी एक्सचेंज 6666 है। इस कोर्स के अंदर 3 दिन के अंदर आप क्या क्या सीखेंगे? प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर, जैसा कि किसी से भी 1 से 9 के बीच में संख्या पूछकर उसका प्रिडिक्शन करना है, वो कैसे कर पाएंगे आप। इसके अलावा डेस्टिनी साइकिक नंबर अपडेट कंपेटेबिलिटी, जैसा कि आप सब लोग न्यूमरोलॉजी से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हो, तो आप सबको पता है कि लोशु ग्रिड के अंदर जो ड्राइवर, कंडक्टर या साइकिक और डेस्टिनी नंबर, मूलांक, भाग्यांक जिसे हम नाम से जानते हैं, उसके अंदर 81 कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये एक एशियन साइंस है जो बहुत सालों से चली आ रही है। उसके कुछ मूलांक और भाग्यांक को अपडेट भी किया गया है, तो उसकी भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि आपकी प्रेडिक्शन और स्ट्रांग हो जाए। इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ लेकर उसकी लाइफ के मल्टीपल इवेंट को कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। सिर्फ आपको चाहिए एक डेट ऑफ बर्थ जो कि हर व्यक्ति की यूनिक होती है, और उसके अनुसार आप निकाल सकते हो कि उसकी लाइफ में आने वाले इवेंट्स या जो हो चुके हैं वो इवेंट्स, उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है और आपकी लाइफ को चेंज करने वाला पॉइंट है। इसके अलावा टर्निंग पॉइंट, ईयर ऑफ द पर्सन, कौन से सेटलमेंट ईयर्स रहते हैं किसी भी लाइफ में, वो भी आपको इसमें बताए जाएंगे। द 5th पॉइंट इज बेसिक फॉर एक्यूरेट प्रेडिक्शन। जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो हमारी प्रेडिक्शन 10 में से 5 बार सही और 5 बार गलत चली जाती है, क्योंकि हम कुछ बेसिक बातों का ध्यान नहीं रखते हैं या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका हम ध्यान रखकर प्रेडिक्शन को और एक्यूरेट बना पाएंगे, ये कहीं पर भी आपको नहीं बताया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसके अंदर 15, 20, 25 पॉइंट्स हैं जो आपको पूरे बताए जाएंगे। सन प्रिडिक्शन, डॉटर प्रिडिक्शन, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ देखकर उसके सन के बारे में प्रिडिक्शन करना या उसकी डॉटर के बारे में प्रिडिक्शन करना, इट्स अमेजिंग थिंग। सोचिए अगर आपने किसी को पहले यही बता दिया कि तुम्हारा लड़का होगा, तुम्हारे लड़का है या लड़की है, तो वो सोचिए कितना इंप्रेस हो जाएगा आपसे। इसके अलावा नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नेम स्पेलिंग, जैसा कि सर ने बोला कि तेरी बच्चे आपकी ग्रेड अच्छी है, लेकिन आपका फर्स्ट नेम जरूर खराब नंबर पे आ रहा होगा, क्योंकि जिस तरफ से उनकी प्रॉब्लम आ रही थी उनको पता पड़ गया कि इनका नेम स्पेलिंग गलत पे आ रही है और वो 2 पे आ रही है, और हम शुरू से ही कह रहे हैं कि 2, 4, 8 पे कोशिश कीजिए कि अवॉइड कीजिए नंबर को लाने के लिए। तो नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लेके आता है और कौन सा नेम नंबर आपको सूट करेगा, आपकी डिजायर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से वो सिंक्रोनाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपकी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए नेम स्पेलिंग रेमेडी इज द बिगेस्ट रेमेडी इन न्यूमरोलॉजी। सबसे मेन पॉइंट है, बहुत बार इसकी चर्चा होती है और इसको पूरा का पूरा आपको कंप्लीटली सिखाया जाता है। बहुत जगह पे आप ये देखोगे तो केवल आपको नेम स्पेलिंग के ही कोर्स इस रेट में मिल जाएंगे, आपको इसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट के अंदर समझाया जाएगा और पूरा का पूरा डिटेलिंग के अंदर। सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ एंड फैमिली सपोर्ट, तीनों ही पॉइंट ऐसे हैं क्योंकि कहते हैं कि अगर एक परिवार सुखी है, आप लाखों रुपए कमाकर भी कोई सुखी नहीं होता है, और कोई महीने के 40,000 50,000 कमाकर भी बहुत खुशी खुशी जीवन में। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सुख ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो अगर आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ सक्सेसफुल है और आपके पास फैमिली का सपोर्ट है, आप एक परिवार को बांध कर रख के पा रहे हैं, मामा, चाचा, ताया, भाई, पिताजी, बड़े पापा, अगर आपके सबके पास वो सपोर्ट के नंबर हैं, नहीं है तो उसको कैसे इन्हांस करेंगे ताकि आपकी लाइफ में पैसा तो हो ही लेकिन खुशियां भी हो, एक सुखी जीवन हो, वो सारे के पॉइंट यहाँ पर बताए जाएंगे। इसके अलावा मनी फ्लो और फाइनेंशियल कंडीशन के कुछ नंबर होते हैं जो आपको रिवील किए जाएंगे क्लास के अंदर, और इससे आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। मल्टीपल रिलेशनशिप या बिजनेस, वो कौन से नंबर होते हैं जिससे आप बता पाएंगे कि आपके या आपके पार्टनर के या सामने वाले आपके क्लाइंट के मल्टीपल रिलेशनशिप है या नहीं है, अगर है तो कितने हैं, और या फिर बिजनेस वो दूसरे किसी बिजनेस को कर भी, जैसे कुछ लोग फोकस कर एक ही बिजनेस को करते हैं, लेकिन अगर उनकी लाइफ में मल्टीपल बिजनेस का सुख लिखा है तो वो 2 काम करके और ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर किसी की लाइफ में मल्टीपल बिजनेस के नंबर्स नहीं है और वो 2 बिजनेस कर रहा है तो उसे हमेशा लॉस होगा, उसको एक पे ही फोकस करना चाहिए। तो बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है ये भी, 12वां पॉइंट, जिसको जानकर आप किसी की लाइफ की दिशा को बिल्कुल परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के नंबर, कौन से वो नंबर होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में आपके काम आते हैं या इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर से आप ले सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। प्रिडिक्शन ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन 2000 एंड आफ्टरवर्ड विच इज ओनली 2-3 नंबर इन प्रेजेंट इन ग्रिड, यानी कि वो बच्चे जो 2000 या 2000 के बाद पैदा हुए हैं और उनकी ग्रिड में बहुत कम नंबर हैं, जिनमें प्रिडिक्शन करने में बहुत दिक्कत आती है, उनकी प्रिडिक्शन भी आपको पूरी डिटेलिंग के साथ बताई जाएगी, किस तरीके से कुछ इंडियन नंबर ग्रिड में भरकर आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट 2-3 कोर्सेज से हम 5 एडिशनल बोनस ट्रिक्स भी दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर लगभग 20 ट्रिक्स आपको मिलने वाली हैं। हेल्थ को छोड़कर आपको हर चीज, जो भी आपकी लाइफ की परेशानियां होती हैं, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, फैमिली से हो, बच्चे से हो, शादी से हो, या किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं इन 20 पॉइंट्स के अंदर। तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है कोर्स, 3 दिन के अंदर आप मास्टर बनने वाले हैं प्रिडिक्शन के। प्लीज ज्वाइन द कोर्स। कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो सर को कॉल कर सकते हैं। आप जिस भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं वहां पर ग्रुप एडमिन है हम, वहां पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 766-555-0178, 766-555-0178। सर का नंबर भी आप नोट कर लीजिए। सर एक बार नंबर प्लीज रिपीट आपका बता दीजिए। 9903695555। सबसे खास बात इस कोर्स की यही है कि स्टूडेंट बनने के बाद सर कभी उनका हाथ नहीं छोड़ते हैं। रोज 11 से 12 बजे के बीच में अगर आपको उसके बाद भी कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है, आपके कोई क्लाइंट आ गया और उसकी ग्रिड आपको समझ में नहीं आ रही है, तो सर को आप बेझिझक कॉल कर सकते हो और सर उसका आंसर देते हैं, लेकिन 11 से 12 के बजे के बीच में। इसके अलावा आपको कंप्लीट PDF फाइल मिलेगी, जो भी आपको सिखाया जाएगा पूरा एग्जाम्पल देके सिखाया जाता है। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, और उसके बाद आप एक बार पे करते हैं 6666, आपको 2 से 3 क्लासेस के अंदर मल्टीपल एंट्री दी जाती है। आपने 3 दिन ये कोर्स किया, उसके बाद जब भी हमारा कोर्सेस आएगा आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री लेकर वापस से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज ज्वाइन द कोर्स और कनेक्ट कीजिए। मेरा नंबर आपके पास है ही, प्लीज कॉल कीजिए। सर कुछ क्वेश्चन और ले लूं? जी ले लीजिए। अब ले लेते हैं राकेश कोटवाल जी का। राकेश जी प्लीज। सर नमस्कार सर, मेरा नाम राकेश कोतवाल है, राकेश कुमार कोतवाल। और डेट ऑफ बर्थ है सर 25 फरवरी 1978। ठीक है सर? हाँ जी, हाँ आगे बोलिए। सर मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। मेरा लास्ट 4-5 मंथ्स में काफी लॉस हो चुका है सर। ओके। तो सर वो रिकवर होने का कोई चांस है या क्या रहेगा सर आगे? 25 फरवरी 1978 बोले ना आपने? जी हाँ। एक नंबर बोलिए, कहाँ गए आप? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, जी हाँ। एक नंबर बोलिए 31 से लेके 51 के बीच में कोई भी। 33। रिकवर तो हो जाएगा भाई, चिंता मत करो, रिकवर 100% होगा आपका। आने वाले 8-9 महीने के अंदर आपको पैसा रिकवर हो जाएगा। अभी सर काफी मतलब डेब्ट में भी चल रहा हूँ, थोड़ा फाइनेंशियली
काफी दिक्कत तो- हो रही है तो प्रेजेंटली ना। ये जो आपका जो पैसा फंस गया उसकी वजह से दिक्कत महसूस कर रहे हो ना आप, तो जी हाँ। यही रिकवरी आपको 8-9 महीने के अंदर आपका पूरा पेमेंट रिकवर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आप शेयर मार्केट में मत जाइए, आपको अभी बता देता हूँ मैं। ये पैसा रिकवर होने के बाद आप दोबारा फिर से रीइन्वेस्ट करोगे तो पैसा बच जाएगा आपका। ठीक है तो सर। ये पैसा मिल गया तो यहाँ से निकल के दूसरा कोई काम अच्छा कीजिए। ठीक है सर। पार्टनरशिप में करते हो कि खुद के दिमाग से कर रहे हो? और सर कुछ खुद से कर रहा हूँ, कुछ टिप्स पे कर रहा हूँ। अच्छा, पार्टनरशिप में बिल्कुल मत करना, कभी जो भी करना खुद के दिमाग से करो। पार्टनरशिप आपको सुटेबल नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, पैसा निकल जाएगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू। सरिता जी, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, थोड़ी गड़बड़ाई है मेरी। मैं इसलिए एक्चुअली देख रहा मैं हूँ। कैंसर पेशेंट हूँ, सरवाइव कर लिया पर कुछ ना कुछ। नहीं, आराम से बैठिए मैडम, आराम से। कोई बात नहीं मैडम, मैं वही देख रहा, कोई एजुकेशन ऐसे सो के तो नहीं लेता है इसलिए। हेलो। जी जी मैडम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, नो इशू। हाँ सर, मेरा है 4570। ओके, 4-5-1970। हाँ जी। बोलिए दीदी, मेरे बोलिए। 2 क्वेश्चन हैं सर। एक तो हाँ मेरे बेटे की शादी। दीदी, बेटे का वो डेट ऑफ बर्थ बताइए ना। लड़के की डेट ऑफ बर्थ है 18 फरवरी 1991। 18/2 हाँ हाँ, 1991। बेटा है ना आपका? हाँ जी। सर ये अभी तक सेट भी नहीं हुआ है और थोड़ी शादी के भी चल रहा है। 31 इयर्स का हो गया है। 31 ईयर का हो गया, कंप्लीट हो गया ना, ये होने का है अभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 31 ईयर का होने का है ना अभी? 18 फरवरी को हो गया सर। 1991 बोले ना आपने? हाँ, 1991। 18 फरवरी 2022 को हो गया। हाँ। यदि शादी का अगर करना चाहो तो इस साल नवंबर दिसंबर के पहले होने की चांसेस है। तो उसके बाद फिर तो अच्छा, तकलीफ जाएंगी। करना तो इसी साल कर लेना। उसके बाद के 2 साल अच्छा, तो आपको तकलीफ जा सकते हैं शादी करने के लिए बच्चे की। अच्छा। ये साल टाइम है, तो करना है तो जमा तो कर लो। पर जहां तक लाइफ का फ्यूचर की बात है, इसकी लाइफ पे ऐसे जो प्रोग्रेस करते हैं, थोड़ा लेट करते हैं ऐसे बच्चे प्रोग्रेस। आफ्टर हम्म, 36 ईयर के बाद प्रोग्रेस करते हैं। अच्छा। अब सर जब तक ये बॉम्बे से, मैं बॉम्बे रहती हूँ और ये बॉम्बे से ऋषिकेश सेट होना चाह रहा है और हमको भी बोल रहा है कि अपन सब वहां पर चलते हैं। तो ये क्या इम्प्लीमेंट ठीक रहेगा हमारे लिए लाइफ में? मुझे ऋषिकेश बिजनेस का के लिए पर्पस क्या है उसका जाने, शिफ्ट होने का पर्पस क्या है? ऋषिकेश वो पहले 4 साल है ना टूर एंड ट्रेवल का कर चुका है, वहां रिसोर्ट में रह चुका था। फिर हाँ क्या ये लॉकडाउन से उसकी सर्विस चली गई तो अभी वो वहां पर टूर एंड ट्रेवल्स और ये सब करने का सोच रहा है। दीदी, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा अपने रिस्की डिसीजन हो जाएगा। फिलहाल तो 36 साल के बाद जा सकता है। 36 ईयर के बाद इतना बड़ा डिसीजन हम्म। लेना थोड़ा रिस्की हो जाएगा मेरे हिसाब से उसके लिए तो। अच्छा, तो मतलब उसको भेज दूं और मैं यहाँ से बेस नहीं हाँ, हटाऊं, ऐसा? अपना बेसमेंट रहता, बेस रहने दो उसको, भेज दो, कर रहे बोलना है जब तक। और करना तो इसी अच्छा, साल करना, जैसे नेक्स्ट ईयर 6। थोड़ा हार्ड जाएगा, बता रहा हूँ। जो भी करना इस साल प्लानिंग कर लो या इम्प्लीमेंट कर दो। अच्छा, नेक्स्ट 2 ईयर बच्चे के अच्छा, हार्ड जाने वाले, तो जो भी काम शुरू करना अभी कर लो। अच्छा। ठीक है सर। और ठीक है सर थोड़ा मेरी हेल्थ का बता सकते हैं? मैं कैंसर दीदी, सर्वाइवर हूँ। वी आर नॉट देखिए। प्रेडिक्शन इन हेल्थ मैम, हेल्थ का हम नहीं अच्छा, बताते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है जी। थैंक यू सर। ओके गॉड दीदी, ब्लेस यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लता डागा जी का। ओम साई राम। प्लीज अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए पहले मैम। जी नमस्ते सर। बस दीदी बोलिए। तो मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर 76 है। बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। हाँ, बिजनेस का ही पूछना था सर मुझे। क्या का बिजनेस करना चाहते दीदी? ये इनके टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट का है सर। ओके, लेकिन अकेले वही पार्टनरशिप है, में? नहीं अकेले हैं। मतलब पार्टनरशिप में हूँ, प्रोप्राइटर। अच्छा,
दीदी इनका जो ये बिजनेस करे थोड़ा 1-2 साल तो टफ आ जाने वाले, इतना इजी नहीं है। पिछले 2-3 साल से लाइफ में थोड़ा बिजनेस का धीरे स्लो डाउन हुआ होगा मेरे हिसाब से तो। हाँ और आने वाले 1 साल कम से कम 2022 भी थोड़ा स्ट्रगल भरा है। अच्छा 23, 24, 25 थोड़ा आपको रिलैक्स करेगा, और उसमें आपको जो भी तकलीफ गई, जो लोन हुए हैं, ये सब बर्डन कम करेगा 23, 24, 25 में। अच्छा फिलहाल थोड़ा 1 साल थोड़ा हिसाब से चलिए, सोच समझ के खर्चा कीजिए, और जो भी डिसीजन लेना है अच्छा सोच समझ के लीजिए आप। अच्छा। हाँ जी। तो ये वही हमारे प्रॉपर्टी भी रेंट पे डालनी थी, जो कैसे क्या कोई रेमेडी है? वो निकल ही नहीं रही है रेंट पे। रेंट पे नहीं लेकर रही है ना प्रॉपर्टी आपकी? क्या? प्रॉपर्टी कहाँ पे है? जोधपुर। जोधपुर है। छब्बीस मई के पहले आपकी प्रॉपर्टी रेंट से निकल जाएंगी, उसकी चिंता मत करो। ठीक है। 26 मई के पहले बोला हूँ, आप तारीख लिख के रख लो, उसके पहले आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे चली जाएंगी, बिना ठीक कोई है रेमेडी सर। के चली जाएंगी, उसकी चिंता मत करो। ठीक है सर, ये बिजनेस के लिए, ऐसे फाइनेंस के लिए कुछ रेमेडी है? फाइनेंस के लिए जो आपको रेमेडी बताया ना, आपको पहले बताया कि अपने मिरर, आपका जो इनका ऑफिस होगा ना, उनके हाँ, नॉर्थ 9x9। हाँ 9x9 का मिरर सबसे पहले लगा लो। एक ठीक तो ऑफिस में लगा लो, दूसरा घर में लगा लो। ठीक और है इनकी सर। जो नेम, आपको न्यूमरोलॉजी आती है दीदी? मेरे को याद नहीं है, थोड़ा सा स्टार्ट किया था मैंने, करा नहीं अच्छा एक्चुअली। अच्छा। एक तो आपको देखो मिरर लगाने बताया, वो तो आप कल ही लगा लीजिए, बहुत सस्ता हाँ अच्छा का तरीका उसका यूज करने का। हाँ जी। दूसरा जो उनके जो नेम नंबर है ना, 5 और 6 पे लेके जाइए, हाँ तो अच्छा। आपके नेम नंबर से सपोर्ट मिलेगा। अगर इनका जो बिजनेस का जो नेम है, आपको जो टेक्सटाइल का जो नेम होगा, उसको भी आप 6 पे ला लो। ये 2-3 करेक्शन करोगे ना, आपको ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस दिखना चालू हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है। तो सर ठीक आप है, ये करते हैं सर ये? हाँ दीदी अगर हम करा, करते हैं। हाँ, चार्जेस क्या रहेंगे? तो आप मुझे कल कॉल कर लेना, बता दूंगा आपको। 400 मिनिमम हमारे। तो मेरा बताएंगे क्या? बिल्कुल मैडम बताएंगे, कल कॉल कर लेना, बताएंगे पक्का। नहीं आपको ये फ्री कॉल में भी फ्री वन बता देगा, कुछ चिंता मत करो, कॉल में भी पैसे नहीं लेते हैं। कल 11 बजे कॉल कर लेना नहीं, आप। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके दीदी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पुष्पराज स्वामी जी का। पुष्पराज स्वामी जी प्लीज आप अनम्यूट करें, कैमरा हाँ, खोल लें नमस्कार जिनको सर। क्वेश्चन पूछना। जी जी नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी, बोलिए पुष्पराज जी। हाँ सर, मुझे पूछना था, हमारा डॉटर है, 1 जुलाई 2000 उनका जन्म है, मॉर्निंग का हाँ, 11:26। ओके। तो उनको एक जॉब का ऑफर आया है, और लेकिन डेली 2 आवर्स का जर्नी करना पड़ता है, आना जाना। तो क्या वायबल है? जर्नी करना पड़ता है, 2 घंटा गाँव से जाना और फिर रिटर्न आना, कैसा है? तो वो जॉब उनके लिए फेवरेबल है या कैसा है? उसी फील्ड में सेक्टर क्या कौन सा है उसका? क्या सर? सेक्टर कौन सी कंपनी है, क्या पद बनाती कंपनी है? में क्या काम करते हैं, जी, कौन सी? वो अपना जो मिनरल्स निकलते हैं ना जमीन से, हाँ 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 जो भी हाँ टाइप्स के, हाँ, उनका हाँ, यानी यहाँ पर बेंगलोर में कंपनी है, और वो दुबई में भी उनके ब्रांच है। हाँ, तो वो मेरा फ्रेंड ही है एक्चुअली, जो कंपनी में जिसका कंपनी है। हाँ, तो सर मैंने वो बोला। जहाँ तक मेरा देखना हाँ, चाह रहा है, तो इस साल आप इसको करने दो। जो करंट ईयर है ना, उसमें आप नौकरी करने दो। नेक्स्ट ईयर इसके लाइफ में इससे बेटर ऑप्शन आएंगे नेक्स्ट ईयर में। तो इस साल करंट में अच्छा इसको चालू करने बोले, टाइम पास के लिए कर लो, वरना फिलहाल के लिए 23 में जी, इसका बेस्ट अच्छा ऑफर आएगा, इसके पास इससे भी कई गुना अच्छा ऑफर आएगा इसके पास। अच्छा, ओके। और साथ साथ उसका एमबीए भी चालू है, तो वो करने भी को करेगा। एमबीए पे कोई तकलीफ नहीं। जी सर, ठीक है, और ये ट्विंस है सर, दोनों ये जो है ना बच्चे, तो ठीक है दूसरी ना के लिए सर। भी सेम है? दूसरे के सेम नहीं रहता, दोनों के नंबर अलग मैटर करते हैं, नेम नंबर देखना पड़ता है। तो ट्विंस के केस में क्या होता है कि दोनों के नेम नंबर देखना पड़ता है। दोनों को एक जैसे मैं नंबर पूछता है ना, 1 to 9 के बीच में नंबर पूछता हूँ मैं, ऐसे दोनों को हाँ हाँ उसमें हाँ, फर्क गिरता है, वो सब चीजों में फर्क गिरता है। ओके, अभी राइट। आप अकेले इतना पूछ लेकर आपका बच्चा, दोनों बच्चे मेरे साथ एक साथ आएंगे, तो दोनों को हर चीज अलग अलग बताई जाएंगी, क्योंकि दोनों के नंबर अलग जी अलग जी बोलेंगे दोनों, और दोनों के नेम अलग जी अलग रहेंगे। जी जी जी, राइट। ठीक है, थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। अब क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है। स्नेहा जी, SNNEHA, स्नेहा जी, जी बोलिए मैम। हेलो सर। बोलिए मैम, बोलिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ
28 अप्रैल 1980 है। इसे बोलिए एक बार। 8 अप्रैल 1980। 28 अप्रैल 1980 बरोबर। हाँ सर। तो बोलिए क्या पूछना है आपको। तो मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, बट इन दिनों मैं अपना वर्क नहीं कर पा रही हूँ, कोई ना कोई रीजन से। हाँ मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो मैं अपना वर्क नहीं स्टार्ट कर पा रही हूँ। और आलसी हो गया। और मेरा वर्क सर मतलब कोई भी करती हूँ ना तो बीच बीच में रुक जाता है। तो थोड़ा लाइफ में आलस आ रहा है क्या यार? सर कोई भी काम फोकस होकर नहीं कर पा रहा, पिछले 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है क्या आपके साथ में? सर कोई ना कोई रीजन से हो जाता है। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ आपको। आप कैमरा बंद कीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कर दिया सर, बोलिए। आपके लाइफ में पिछले 2-3 साल से ऐसा लाइफ में जो भी काम करते एकदम फोकस होकर नहीं कर पा रहे हो क्या? आपको आलस आता है क्या काम करने में? आवाज आ रही है आपको दीदी? कैमरा बंद है लेकिन आवाज नहीं आ रही सर। हाँ सर वही रीजन है। और यही रीजन है ना आपका पिछले 2-3 सालों में? हाँ सर। अच्छा, कोई बात चिंता की बात नहीं दीदी। 2022 के बाद फिर से लाइफ में आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। एक्चुअली 2-3 साल से टाइम थोड़ा उसको ऐसा चालू है आपका। जो आपका पहले का फेज था उससे भी टर्निंग फेज चालू हो गया आपके लाइफ में। तो 2022 के बाद में आपको जो पॉजिटिव चेंजेस बहुत अच्छे लाइफ में आपके आने वाले हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है वैसे मेरे हिसाब से। तो सर क्या रेमेडी करना चाहिए अभी? रेमेडी आपको देखो, फ्राइडे इवनिंग में, जो भी फ्राइडे इवनिंग आती है ना, फ्राइडे इवनिंग। फ्राइडे इवनिंग में कोई भी गरीब बच्चों को खाना या कपड़े हर 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 वीक में दो उनको। अच्छा सर, वाइट देना है क्या सर? नहीं कुछ भी दो जो आपको पसंद आता है। व्हाइट दो, येलो दो, कोई भी दो। लेकिन कपड़े और अपना स्वीट का दान करो आप हर फ्राइडे इवनिंग में। अच्छा सर। ठीक है सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू स्नेहा जी। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी दे भले कम ही दे लेकिन नया ही दे, ऐसा नहीं कि जो काम नहीं आ रहा वो दे रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सर का ले लेते हैं। कोई सर नजर नहीं आ रहे हैं कोई भी। पूनम गोयल सर जी, सर प्लीज आप बताएं। म्यूट करें सर। हो गया। हेलो। हाँ ओम साई राम सर, बोल दीजिए। हाँ सर, ओम साई राम, नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते, बोलिए। हाँ मेरा ही डेट ऑफ बर्थ है सर 23/6/1956। 23 जून 1956 ना? हाँ जी 23 जून। ओके सर, पूछिए ना क्या पूछना आपको। सर मेरा बैंक से डिस्प्यूट है, एनपीए अकाउंट है मेरा। हाँ। तो उसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं, वो क्या सेटल हो जाएगा जल्दी? एक नंबर बोलिए 31 से लेके 51 के बीच में। 47। सर सेटल होने में टाइम लगेगा पहली बात तो। और जितना आप सोच रहे हो ना, जैसा आप सोच रहे हो कि 100% सेटल हो जाए, वैसा सेटल नहीं होगा। आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा उस केस में। ठीक है, हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला हुआ है, वहां मेरे को स्टे मिला हुआ है। नहीं आप कुछ भी कर लो, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट कहीं भी जाओ, लेकिन ये सेटल होने में आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा। ये बता रहा हूँ मैं, जैसा आप चाह रहे हो वैसा पूरे का पूरा होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कितना टाइम लग जाएगा सर? तो फिलहाल तो 4-5 महीने होने से रहा है। उसके बाद आपको जून जुलाई के बाद चांसेस रहेंगे। जून जुलाई के बाद? हाँ जी हो जाएगा जी वैसे। हो जाएगा, लेकिन थोड़ा आपको झुकना पड़ेगा, थोड़ा आपको एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। जैसे वो 10 लाख की डिमांड कर रहे होंगे तो आप 5 लाख बोल रहे होंगे, तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा उसमें। हाँ ऐसे तो हम चाहते हैं कि बीच में सेटलमेंट कर लें कहीं भी। हाँ तो वो वाला काम हो जाएगा आपका बीच में सेटलमेंट के। अगर आप तैयार हो तो जल्दी भी हो सकता है फिर। ठीक है सर। हमारा जैसे पोजेशन वगैरह तो नहीं होगा जी? नहीं उसकी चिंता मत करो, वो नहीं होगा। ठीक है जी। अगर हो नहीं पाया तो रुक जाएगा, डिले हो जाएगा, लेकिन काम हो जाएगा आपका। ठीक है सर। हाँ मैडम ज्वाइन करो ना, फिर बहुत सारे लोग फंड अरेंजमेंट हो जाएंगे जी? क्या नाम से हो गया? हेलो भगवान। हेलो सर, फंड अरेंजमेंट हो जाएंगे? क्या बोले? फंड अरेंजमेंट हो जाएंगे? हाँ हो जाएगा सर, हो जाएंगे। फिलहाल देखो 4-5 महीने दिक्कत भरे आपके, मई जून तक आप पूरा वेट करो। उसके बाद आपके अरेंजमेंट भी हो जाएंगे और ये जो मैटर है सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक और है सर, मेरा बेटा अब बाहर सर चंडीगढ़ में एक ही सवाल ले रहे हैं, बहुत लोग हैं, एक ही सवाल लेते हैं। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अब ले लेते हैं एक लेडीज का ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं।
अजमेरी जी का। इनको तो मैंने पहले भी शायद किया था। चलो मैम बता दीजिए। हेलो बोलिए सर। दीदी। हेलो मैम बोलिए। जय श्री राम सर। सर एक्चुअली મારે એક ક્વેશ્ચન હતો. एक्चुअली आई जस्ट रिपीट माय क्वेश्चन. दैट्स वन के થોડું ગઈકાલે બહુ મારા अनस्टेबल. मैडम हिंदी अगर आप बोल पाए तो। सॉरी सॉरी सर, मेरे को घर में ना कुछ अनस्टेबल हो गया सर. सर मुझे आपसे प्लीज आप बहुत रिक्वेस्ट है सर कि मेरी शादी कब होगी, क्योंकि सर बहुत बहुत मतलब बहुत अनस्टेबल हो गया है सर. डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3/7/1996. 3/7/1996। रनिंग एज कितनी है आपकी अभी? सर 26. तो शादी की बातचीत चालू है ना आपकी अभी? हाँ सर चालू है, लेकिन मुझे जो चाहिए ना वो लड़का नहीं मिल रहा है, क्योंकि सर मुझे बहुत कॉम्प्रोमाइज करना है. अगर मैं वो कॉम्प्रोमाइज कर लूँ ना तो मुझे अपना फ्यूचर विदाउट एस्ट्रोलॉजी पता है कि मुझे क्या होने वाला है, इसीलिए सर. विदाउट सर एस्ट्रोलॉजी I'm really I'm not going to magically, but I'm going to logically. ओके ओके ओके। What I have to already experience. बेटा आपकी जो शादी का जो योग बन रहा है ना, आपकी जो जैसे जो अक्टूबर के पहले चांसेस बहुत अच्छे हैं। जो करंट ईयर है ना, इस टाइम में आपके शादी होने के चांसेस बहुत बेटर है आपके लिए। आपका 26 रनिंग चालू है आपने बोले ना? यस सर. तो 26 ईयर मुझे 26 रनिंग है ना, कंप्लीट होने के पहले या तो इस 2022 के पहले आपकी शादी हो जाएंगी आपकी। लेकिन सर ये सर आपकी बात सच है, आई एक्सेप्ट दैट, बट मैटर इज दैट कि वो जो लड़का है मुझे जो जैसा वैसा नहीं. मैं ऐसा नहीं बोली कि मेरे को अंबानी का लड़का मिले, मैं ऐसा बोली, लेकिन कुछ तो लेवल का मिलना चाहिए ना मेंटली. वही मैं बोल रहा हूँ, ढंग का लड़का आपको मिल जाएगा। आप थोड़ा वेट कीजिए, अभी मार्च ही चालू है। आने वाले 9 महीने के अंदर आपको कोई अच्छा जो आपको पसंद आएगा, नहीं पसंद है ना, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ही करना पड़ेगा, इतना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, आपकी शादी हो जाएंगी। एडजस्टमेंट का छोटा मोटा एडजस्टमेंट और शादी में करना पड़ता है, लेकिन उसकी दिक्कत नहीं आएंगी, आपको पसंद भी आएगा और शादी हो जाएगी आपकी। ओके सर. ओके सर एक मिनट, मुझे क्वेश्चन ही पूछना है, सिर्फ आपका नंबर दीजिए, वो आई कांट टेक इट, सो दैट्स व्हाई आई वांट योर नंबर. 990 990 369 369 555। सॉरी 555. या ओके थैंक ठीक है यू। ना मैडम? ओके थैंक यू सर. थैंक यू जी, थैंक यू। सर क्या आदेश है? ले क्वेश्चंस। दो लोग को और ले लीजिए। बहुत लोगों के हैंड रेस है, सबके तो नहीं ले पाएंगे, इसलिए पहले से ही मैं आप सब लोगों से माफी चाहूंगा। 2 लोगों का और ले लेते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सर का नंबर अभी सर ने बताया वो नोट कर लीजिए, मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए, 7665550178। कभी भी किसी भी तरह की परेशानी हो आप कॉल कीजिए, और क्लासेस ज्वाइन जरूर कीजिए। किसी भी तरह का क्लास का अगर कोई चीज आपको ऐसा लग रही हो, कुछ डाउट्स हो, तो उसको क्लियर करने के लिए ही कर लीजिए, क्योंकि बात करने से बात बन जाएगी। तो 2 लास्ट क्वेश्चन विजय कुमार जी आप बता दीजिए एक, और उसके बाद हम एक और ले लेंगे। जी विजय जी अनम्यूट कर ले। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ले लेते हैं उपाध्याय जी का, के सुमा उपाध्याय जी। ओम साई राम। कौन सा राम दीदी बोलिए। हाँ सर, सर थोड़ा मैरिज में अभी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं मेरे डेट लाइफ ऑफ में. बर्थ बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1975. 25 अगस्त 1975। यस. और आपके हस्बैंड का बताइए। 11 जून 1972. 1976। 72. 72। दीदी आपकी एक्चुअली शादी की तकलीफ है, आपके हस्बैंड जो ग्रिड है वो शादी में डिस्टर्बेंस पैदा करती है। तो आप कितनी भी कोशिश करोगे तो शादी को बचा नहीं पाओगे, शादी चल भी जाएंगी, लेकिन जो मैरिज का सुख है आपको नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए था। ये शुरुआत से होगा, अभी का नहीं है, इनका नहीं, ये शुरुआत से ऐसा रहेगा इसका।
हाँ सर ऐसा ही है। हाँ तो ये अभी भी जैसा चलना है तो चल सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ब्रेक डाइवोर्स हो जाएगा, लेकिन ज्यादा सुख नहीं मिलेगा शादी का सुख, क्योंकि आपके हस्बैंड की जो ग्रेड है उसमें बहुत स्ट्रगल दिखाया दिखा रहा है मैरिज को लेके। यस सर। ठीक है, इसमें एक काम कीजिए Yes, आप, sir. लेकिन आप रहते कहाँ पे हो? बड़ौदा। तो करते क्या, मैंने हाउस वाइफ हो कि कुछ काम, कुछ जॉब वॉब करते हो कि हाउस वाइफ हो? नहीं, मैं जॉब करती हूँ सर। ओके दीदी, ओके। एक काम करने का, फ्राइडे इवनिंग में कोई कहते गरीब बच्चों को कुछ ना कुछ दे दी जाके, थोड़ा आपको स्मूथ रनिंग लगेगा। फ्राइडे इवनिंग में जो भी गरीब बच्चा दिखता है आपको इवनिंग में, कुछ ना कुछ दीजिए, एक तो 4-5 बच्चों को कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, स्वीट या तो कोई चॉकलेट या ऐसा कुछ भी कर सकते हैं आप, तो थोड़ा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने की चांसेस रहेंगे मैरिज लाइफ को लेके। ठीक है दीदी? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप ये कभी भी ना सोचें कि ये फ्री का वेबिनार है। आपको यहाँ पर जो भी चीज बताई जा रही है, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ में मैरिकल रिजल्ट्स आने वाले हैं। बिल्कुल टेस्टेड और प्रूवन चीज बताते हैं सर। लास्ट क्वेश्चन एक विजय प्रसाद गुप्ता को ले लीजिए, उसका लास्ट ले लीजिए। विजय प्रसाद गुप्ता नेपाल के बहुत परेशान कर रहे हैं जी। विजय प्रसाद गुप्ता जी प्लीज आप अनम्यूट करें। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट किसी को ले लो, एक लास्ट और लेंगे। नमस्ते सर। बोलो गुप्ता जी, नेपाल में हो क्या? हाँ सर। बोलो, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1992। फिर से बोलिए आराम से। 1992। अरे डेट ऑफ बर्थ बताइए ना बेटा पूरी। December 26। 26 दिसंबर 1992। यस। बोलो क्या पूछना है आपको? गवर्नमेंट जॉब कब होगा? गवर्नमेंट जॉब 2024 के पहले आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब 100% मिल जाएगा आपको, उसकी चिंता मत करो आप। गवर्नमेंट जॉब के बहुत 2024 के पहले ये जो साल का एंड है ना, जुलाई के बाद आपके रास्ते खुलेंगे। जुलाई 2022 के बाद से आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत जल्दी जॉब मिल जाएंगी आपको, चांसेस पूरे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के। ओके थैंक यू सर। एक बात और पूछना है सर, मेरी बहन जी का शादी होने वाला है, तो क्या बोल रहे हैं, अनिता गुप्ता नाम है, उसका डेट ऑफ बर्थ है आपको? एक ही क्वेश्चन ले रहे आपने, बहुत एक ही क्वेश्चन। ठीक है। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन लेना था मेरे को बच्चन पांडे जी का, लेकिन नजर नहीं आ रहा है मेरे को वो, तो आशीष यशपाल जी का ले लेते हैं। आशीष जी। ओम साई राम सर जी। अब नजर आए ललन जी, क्या बार बार कैमरा बंद कर जी। आशीष जी आप बता दीजिए। सर मैं एक चीज पूछना चाहता था, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1972। ओके सर मैं एक पेंडुलम डाउजिंग का सेमिनार करना चाहता हूँ अप्रैल में, कर लूं? काय को कौन सा सेमिनार सर? पेंडुलम डाउजिंग सर। पेंडुलम डाउजिंग। एक नंबर बोलिए 31 से लेके 91 के बीच में। 13 से 91। 42। आपने कैलकुलेट करके बोले हो सर? नहीं मैं तो ओकल से जुड़े हुए सर, जो पेंडुलम डाउजिंग कर रहे हैं वो तो ओकल से जुड़े हुए हैं। अच्छा देखिए, मेरा जो पेंडुलम डाउजिंग का अप्रैल में करने की चाह बोल रहे हो ना आप? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएंगी मेरे हिसाब से, कर लीजिए आप। ओके जी, थैंक यू। राइट सर, थैंक यू आशीष जी। सर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्चुअली क्या उनका लेना था और वो क्या दिख नहीं रहे थे। बच्चन पांडे नहीं, ललन पांडे जी। जी ललन पांडे जी। बच्चन पांडे पिक्चर आ रही है ना अभी? हाँ इसीलिए मैंने ललन पांडे जी को बच्चन पांडे जी हाँ सर, हेलो। बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 1977। 26 सितंबर 1977। नहीं 20 सितंबर 20 क्या? 20 हाँ 20 सितंबर 1977। हिंदी में ही बोल दो सर, क्या फर्क पड़ रहा है पांडे जी, अपन तो बोल सकते हैं ना। बोलो पांडे जी, क्या पूछना है? पूछना है सर कि मैं
लास्ट 15-16 साल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में था, बहुत अच्छी तरह कर रहा था, पर कुछ मैंने क्रिमिनल मैंने कुछ ऐसे कॉन्स्पिरेसी करके मुझे मैंने निकाल दिया गया। अभी मैं दूसरी कंपनी में हूँ लेकिन स्ट्रगल कर रहा हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब 15-16 साल के बाद स्टेबिलिटी कैसे आएगी। आएंगी, क्यों नहीं आएंगी सर जी। कभी कभी लोग तो लाइफ में बहुत बड़ी लाइफ के बाद भी चेंज आते हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी तो पक्का आएंगी, 100% आएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। एक्चुअली पीछे टाइम खराब है आपका और कुछ नहीं है। 1 साल और आपको झेलना है, जो भी आपको जो तकलीफ है ना 1 साल और चलेंगी। मुझे जून 2023 तक आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सब जो चल रही है ना ये 1-1.25 साल और चलेगी आपकी लाइफ में। उसके बाद लाइफ में फिर से अच्छा फेस देखूंगा। ऐसा नहीं कि लाइफ में और तरक्की भी करोगे आप। यस सर। एक्चुअली चीटिंग की वजह से फंसाया गया है आपको, कोई चीटिंग वीटिंग केस पे फंसे होंगे आप। यस सर। चीटिंग में फंसे हो ना? चीटिंग केस में फंसा के मुझे बाहर निकाल दिया गया है। हाँ वही है ना, आपके जो नंबर है वो दिखा रहे हैं कि आप जैसे लोग चीटिंग में फंस जाते हो, इसकी वजह से है। लेकिन ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, 1-1.25 साल के बाद उसका फिर से आप अपने काम पे लग जाओगे और अच्छा काम भी कर पाओगे। अच्छा सर, मैं अभी जिसमें काम कर रहा हूँ इसमें काम करते करते 2 और नई कंपनियों से मुझे ऑफर आ रहा है सर। तो मैं क्या करूँ कि अभी जिस प्रेजेंट कंपनी में काम कर रहा हूँ उसके साथ साथ 2 नई कंपनियों से ऑफर आ रहा है। किस में ज्वाइन करूँ, प्रेजेंट में रहूँ कि ये दूसरे कंपनियों में शिफ्ट कर जाऊँ सर? दूसरा कौन सा फार्मास्यूटिकल के अलावा कौन सी है और दूसरा ऑप्शन क्या है? दोनों फार्मास्यूटिकल है। एक है रूसान हेल्थ केयर और एक है एंग्लोमेड। बॉम्बे बेस्ड दोनों कंपनियां हैं सर। ओके। तो देखिए ना, जिसमें इनकम ज्यादा है उसमें कीजिए ना। उसमें ऐसा कोई, दोनों कंपनी तो वही सेम है ना, तो जिसमें आपको इनकम ज्यादा हो रही है उसमें आप कीजिए। ठीक है सर। थैंक यू सर। सर मैं आपको कल फोन करूं सर? कर लेना। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। सर एक हैंड रेस ले लें क्या? एक लास्ट ले लो। आईफोन, हर्षास आईफोन महंगा फोन है। मैडम बताइए। नमस्ते पंडित जी, बहुत बहुत नमस्ते। एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड के लिए पूछना था। बताइए डेट ऑफ बर्थ। उनका बर्थ डेट है October 3, 79। शादी में इशू है क्या कुछ? शादी में हाँ थोड़ा बहुत है, बट मुझे वो टेंशन नहीं है, मतलब उतना ही प्यार भी है। लेकिन स्टेबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी के लिए पूछना था। बहुत स्ट्रगल करते हैं। कौन सी फील्ड में काम करते हैं? 20 साल से गैस स्टेशन पे है किसी के साथ। वो बोलते हैं उनको हेल्प करेंगे, उनको गैस स्टेशन दिला देंगे, पेपर वर्क में भी हेल्प करेंगे, बट एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। मूव होने का सोच रहे हैं वो लोग, बोल रहे हैं मूव करेंगे, लेकिन उनकी बातों से कभी लगता नहीं कि वो लोग कुछ करेंगे हमारे लिए। बिल्कुल नहीं करने वाले। उनके भरोसे जब तक रहोगे ना आप परेशानी रहोगे। कुछ अपनी खुद के दम पे डिसीजन लो, बोलना चेंजेस करोगे तो आपको ज्यादा फायदा है उसमें। अगर आप जब तक उनके बिलीव करते रहोगे ना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। 10 साल और निकल जाएंगे आपके लाइफ के, आप जहाँ की वहीं पे रहोगे। अच्छा, तो उनका ग्रोथ दिख रहा है। मूव करोगे ज्यादा अच्छा आपको। अच्छा, तो वो लोग कह रहे कि वो लोग मूव करेंगे, बट ऐसा लग नहीं रहा है उनकी बातों से, क्योंकि अवॉइड करते हैं वो लोग। मुझे भी उसमें दम नहीं लग रहा। आपके जो दिखा रहे हैं ना, आपकी जो चार्ट है उसमें आप जहाँ पे जिसका आप भरोसा कर रहे हो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब टाइम पास ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे आपका। ओके। कोशिश करो। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 12/22/83, December 22/83। कभी बिजनेस की सोचे नहीं कि आप क्या करते हो? मैं तो फिलहाल कुछ भी नहीं। हम लोग वेट कर रहे हैं, हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा है, आई मीन पेपर वर्क चालू है वर्क परमिट के लिए। ऐसा लग रहा है ये साल में शायद हो जाएगा। देखिए आप भी कुछ करो, क्योंकि आप भी कुछ करने की सोचोगे ना आपका भी ग्रेड अच्छा है बिजनेस के लिए। या तो कोई अच्छा कोई काम खुद के पैरों पे करोगे की बहुत अच्छा ग्रेड है आपका भी। अगर आप अर्निंग की सोचोगे ना तो मेरे हिसाब से आप अपने हस्बैंड से आगे भी अर्निंग कर सकोगे। थैंक यू। भले मैं ट्राई करूंगा। आपको लग नहीं रहा होगा क्योंकि आपने किए नहीं हो, लेकिन करने की कोशिश करो, आप आगे जा सकते हो सब चीजों में। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। बहुत ही अच्छा सेशन था सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और ओम साई राम टू एवरीवन। मिलते हैं क्लास के अंदर। क्लास में बहुत मजा भी आने वाला है, बहुत एंटरटेनिंग। ऐसा नहीं है कि क्लास है तो कोई डंडा लेके खड़ा है, बहुत मजा आता है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से पढ़ाया जाता है। कल क्लास है, प्लीज क्लास ज्वाइन करने के लिए कॉल कर सकते हैं 76655016। जय श्री राम। ओम साई राम जी। जय श्री राम, जय श्री राम।